हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, आपके हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का हमारा पहला जो वर्ड है, हम आज का पहला जो शब्द ले रहे हैं कल्पेबल ले रहे हैं। कल्पेबल, कल्पेबल जिसका हिंदी में मीनिंग हो जाता है आपराधिक या फिर अपराध, आपराधिक। जो अपराधी कोई भी ऐसा काम कर देना फिर उसको दंड देना, वो आपका क्या हो जाता है, आपराधिक। तो हम इससे कैसे इसको ब्रेक कर सकते हैं कल्पेबल को। अब मान लीजिए आपने किसी से कर्जा लिया, बोरो लिया, कोई भी धन लिया, आपने कोई भी पैसा लिया। अब आपको उस लेंडर ने जो दे रहा है उसने कहा कि हमें कल ये पे कर देना, कल ये पे कर देना, या फिर जो समय देता है आपको पूरा कि इतने समय में कल पे कर देना, नहीं तो तुम क्या कहलाओगे, अपराधी कहलाओगे। अब मान लीजिए हम किसी दोस्त से या किसी चीज़ कहीं से भी हम क्या ले रहे हैं, पैसा उधार ले रहे हैं, तो वो हमें एक टाइम देता है कि कल तुम इतने बजे या इतने समय या फिर 1 महीने बाद कल तुम क्या करोगे, ये इतना पैसा इंटरेस्ट सहित हमें दोगे, नहीं तो क्या होगा, आपराधिक कहलाओगे। आपराधिक मतलब क्या, अब बैंक से भी आपने लोन लिया, लोन जब आप दोगे ही नहीं तो बैंक क्या करेगी, आपकी किसी भी प्रॉपर्टी पे या किसी भी चीज़ पे वो हक जता लेगी। ठीक है, तो यहीं से हम बनाएंगे कल पेबल। कल अगर पैसा पे नहीं किया, कल पैसा पे नहीं किया, नहीं किया तो तुम कल्पेबल हो जाओगे। देखो कितने कोर्ट केस में यही काम चलते हैं। वो पैसा नहीं देता, उसको कहाँ लेके जाता है, कोर्ट में घसीट के, और उसे जो जज है क्या डिसीजन देते हैं कि ये एक आपराधिक है, कल्पेबल मैन है, कल्पेबल हो जाओगे। इसलिए किसी का पैसा या कोई भी चीज़ ले रहे हो उसको टाइम पे दो, जिससे कि क्या है, आपका विश्वास भी बने रहेगा और समय पे आपको हेल्प भी मिलती रहेगी। तो यहाँ पे आपका सिनोनिम क्या हो जाएगा, यहाँ पे गिल्टी। ये तो सभी को पता होगा क्योंकि ये आजकल बहुत ही यूज होता है, गिल्टी। इम्पीचेबल, ये भी काफ़ी यूज होता है, इम्पीचेबल। रिस्पॉन्सिबल, कहते नहीं है कि कोई भी अगर मैं काम कर रहा हूँ, मैं इसके लिए जिम्मेदार हूँ, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, तो क्या हो गया उसका, रिस्पॉन्सिबल। अब यहाँ पे आपका एंटोनिम हो जाएगा इम्यून। अब इम्यून सिस्टम से सोचोगे तो हेल्थ से रिलेटेड है, बट इसी से अगर भाई आप टाइम टाइम पे दोगे तो क्या विश्वास भी बने रहेगा और आप स्वस्थ भी रहोगे, चिंता से मुक्त रहोगे, इसलिए इम्यून भी हो गया। ब्लेमलेस, ब्लेमलेस। इरिस्पॉन्सिबल, जैसे रिस्पॉन्सिबल इसका हो जाएगा इरिस्पॉन्सिबल। इरिस्पॉन्सिबल। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट वर्ड कंप्लीट हो गया। हमारा सेकंड वर्ड है यहाँ पे सिवेलरस। वी है ये, शिवेलरस। शिवेलरस जिसका हिंदी में मीनिंग हो जाता है उदार या फिर शिष्टपन, शिष्टता, जिसे हम शिष्य कहते हैं, उसी से आचार सभ्यता शिष्टता वही है, उसी से रिलेटेड है उदार। तो यहाँ पे हम कैसे बना सकते हैं, किस तरह से ब्रेक कर सकते हैं। अब भाई जानते हैं कि जब सागर मंथन हुआ था तो उसमें कई प्रकार की डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स आर्टिकल्स निकले हुए थे। तो आप उस पर क्या बताएंगे कि एक तरफ निकला अमृत और एक तरफ निकला आपका विष, पॉइजन, जहर निकला। अब भाई अमृत पीने के लिए तो सब राजी हो गए थे, लेकिन विष कौन पिएगा, तो विष पीने के लिए भाई सुझाव दिया, तो क्या दिया सुझाव, सजेशन, कि जाओ कौन से गॉड के पास, लॉर्ड शिवा के पास। किसके पास, शिवा। तो यहाँ पे दोस्तों शिवा आपका भगवान गॉड से शिवा। अब यहाँ पे रस,
अब भाई कोई भी रस हो, कहाँ पे गए, किसके पास गए, गॉड शिवा के पास गए। अब गॉड शिवा तो भाई जानते कितने भोले भाले हैं, उन्होंने, शिवाजी ने पॉइजन को या फिर विष को रस समझकर भाई क्या पी लिया, विष पी लिया। और वो कितने भाई महान हृदय के हैं, उदार दिल के हैं काफ़ी। तभी तो भगवान लोगों ने, जितने भी देवता हैं, उन्होंने क्या सुझाव दिया कि भाई जाओ भोलेनाथ के पास जाओ, वही कुछ सजेशन उपाय निकालेंगे। अब भाई उपाय उन्होंने ये निकाला कि हम ही पी जाते हैं। तो यहाँ शिवा और रस से मिलके बना है शिवैल रस। तो यहाँ से क्या कहेंगे, शिवा, गॉड शिवा, यहाँ लिख लीजिएगा गॉड शिवा विष को रस या फिर अमृत रस समझकर, अमृत रस बोल दीजिए अगर नहीं समझ में आ, अमृत रस की तरह, शिवा विष को अमृत रस की तरह पी गए और वे शिवैल रस कहलाए। शिवैल रस हृदय कहलाए। तभी तो उन्हें कहा जाता है भोलेनाथ। मतलब इतने भोले हैं, देखिए उन्होंने सबकी प्राण की चिंता करके क्या किया, अपने ही प्राण को दांव पे लगा दिया। लेकिन भाई भोलेनाथ हैं वो, सिनोनिम, हम लोग जैसे थोड़ी कोई आम इंसान कर लेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेनेवोलेंट, सिनोनिम बेनेवोलेंट, कंसिडरेट, कंसिडरेट यहाँ पे हो जाए, और यहाँ पे हो जाएगा कोर्टियस, कोर्टियस। शिवाजी क्या हैं, बहुत ही बेनेवोलेंट हैं, कंसिडरेट हैं, कोर्टियस हैं। और यहाँ पे आपका एंटोनिम हो जाएगा दोस्तों अफ्रेड, जो काफ़ी डरा हुआ हो, अफ्रेड, फ्राइटेंड, एंड कोवर्ड। ये आपका एंटोनिम हो गया। हमारा थर्ड वर्ड है आज का स्पर्श, स्पर्श, जिसका हिंदी में अर्थ हो जाता है बिल्कुल घना, घने से भी कम, कम घना, बिरल कहते हैं, या फिर कम घना लिख लीजिए, कम घना। हम इसे किस तरह से ब्रेक कर सकते हैं, यहाँ हम आगे बढ़ा दे रहे हैं इसे हम किस तरह से ब्रेक कर सकते हैं कि इस पर्स में, अगर हम इसे प्रोनाउंस करें इस पर्स, मतलब इस पर्स में जो कढ़ाई की गई या फिर काम किया गया है वो काफ़ी कम घना है, इतना घना नहीं है जितना हमने सोचा था। अब देखिए हम लोग कोई भी शूट लेते हैं या फिर कोई भी हम डिज़ाइन पसंद करते हैं, अगर उसमें हम काम देखते हैं तो कहते हैं काफ़ी घना काम है, काफ़ी कम घना काम है। तो हम इससे इस पर्स को इस पर्स में ऐसे बना सकते हैं, इस पर्स में काम या फिर जो वर्क है क्या है, स्पर्श है, स्पर्श है। जैसे डेंसर, विरल, माध्यम कहते हैं, वैसे डेंसर, रेयर हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं ना। तो यहाँ पे सिनोनिम क्या हो जाएगा आपका, इनएडिक्वेट, इनएडिक्वेट, स्कैंटी, स्कैंटी, स्कार्स। और आपका यहाँ पे एंटोनिम हो जाएगा एबुरेंट, बहुत ही प्रचुर मात्रा में, बहुत ही ज़्यादा, एडिक्वेट, एडिक्वेट, सफिशिएंट। ये आपका एंटोनिम हो गया। सो गाइज ये आपको सब क्लियर विजिबल हो रहा होगा।
और अगर आपके ये कोई भी एग्ज़ाम में ये जितने भी हमने सिनोनिम एंटोनिम लिखाया है अगर आए हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछे गए आपके सिनोनिम हैं, ये काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं और पूछे भी जा रहे हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। सो होप गाइज ये आपको पसंद आ रहा होगा। यहीं पे हम अपने स्टडी को ब्रेक देते हैं। धन्यवाद।